योगस्थ भव। तंत्र की बात चली है तो कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि सर तंत्र शायद सबके लिए नहीं है या हमारे लिए नहीं है। वैदिक परंपरा को मानने वाले, वेदांत को मानने वाले, अद्वैत वेदांत को मानने वाले या और भी जो फिलॉसफी हैं हमारे सनातन कल्चर में, उनमें से काफी लोग जो भ्रमित हैं या कम जानकार हैं, वो ये समझते हैं कि तंत्र उनके लिए नहीं है। यहां आज एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, खुले तौर पर बता दूं कि शायद जो तांत्रिक परंपरा है, जो तंत्र है, वो वेदों से भी प्राचीन है, पुराना है। यस, वेद कब आए, किसने लिखे, कैसे आए, श्रुतियां हैं, गुरु शिष्य परंपराओं में आ गई और हमने उन्हें जाना, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे ब्रह्म दर्शन हो, कैसे हम समझें कि जगत क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हमने जानी। पर जहां तक हम तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्र हमारे जीवन में तब से है जब से कि मनुष्यता का विकास हुआ है। क्योंकि तंत्र कहते हैं कि चलो भाई एक ये फिलॉसफी है फिलॉसफी, पर मोर देन फिलॉसफी, तंत्र एक विधि है, तंत्र व्यवस्था है, तंत्र जीने का ढंग है। तंत्र हमारे जिसे कहना चाहिए कि सांस लेना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, गाना, हर चीज में हम तंत्र का उपयोग करते रहे हैं। और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न स्थानों में तांत्रिक परंपराएं रही हैं। मगर हम शायद उनको, तांत्रिक परंपराओं को, सिर्फ वहीं तक जानते हैं जैसे कि वो किसी खास वर्ग में चली गई या किसी रिलीजन में चली गई या किसी तरह के मंदिर स्थानों में, इस तरह की जगहों पर जो तंत्र का प्रादुर्भाव रहा, उसकी व्यवस्था रही, उसका प्रयोग रहा, शायद वो रहा नहीं। तंत्र हमारे जीवन में क्षण क्षण है। हम चाहें या ना चाहें, हम तंत्र को जीते हैं, ये बताऊंगा मैं अपनी आने वाली वर्कशॉप में। यस, तंत्र किसी भी चीज का निषेध नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि तंत्र अनुशासनहीनता को मानता है या तंत्र में संयम नहीं है या तंत्र में एक केवल बेढंगापन है। नहीं नहीं नहीं, तंत्र बेहद व्यवस्थित है। प्रजातंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, आप जरा शब्द पे ध्यान दें कि तंत्र आया कहां से, ये भी मैं बताऊंगा। उसी तरह से हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, क्रिया तंत्र, हृदय तंत्र, रक्त तंत्र, तंत्र शब्द को जरा समझने की जरूरत है। तंत्र एक व्यवस्था है, और जब हम किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने के लिए किसी ना किसी प्रकार के विज्ञान का सहारा लेते हैं। तंत्र कहता है कि तुम पहले अपने आप को स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम अव्यवस्थित हो कहां, और उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करना, व्यवस्था में लाना स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि तंत्र स्वतंत्र, शब्दों पे ध्यान दें, तंत्र स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वयं का तंत्र, और एट द सेम टाइम फ्रीडम। तंत्र एफर्टलेसनेस की बात करता है, तंत्र फ्रीडम की बात करता है, तंत्र स्वातंत्र की बात करता है, तंत्र स्वतंत्र की बात करता है। तंत्र आपको स्वतंत्र करता है, किससे? आपके बंधनों से, आपके मोहों से, आपकी दौड़ती फिरती घूमती बेलगाम परिकल्पनाओं से। तंत्र आपको एक स्वतंत्रता देता है कि अपना दर्शन स्वतंत्र होकर के करो, बगैर किसी चश्मे के। तंत्र कहता है कि तुम जहां हो, जैसे हो, वहां से शुरू करो। तंत्र कहता है कि तुम अपने आप को थोड़ा समझो, समझो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी अपनी आकांक्षाओं को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी स्थितियों को, और फिर उसको अपने स्वभाव के अनुकूल जियो। तंत्र निषेध की बात नहीं करता, तंत्र दमन की बात नहीं करता,
तंत्र सप्रेशन की बात नहीं करता। और आज अगर देखा जाए, इस बात को थोड़ा समझें, खास करके व्यूअर्स के साथ साथ जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मनोरोगियों को और खासकर मनोचिकित्सकों को भी समझना चाहिए कि अगर तांत्रिक परंपरा, तांत्रिक पद्धति, तांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम अपनी जीवन शैली आज अपनाएं या तंत्र के दर्शन के अनुसार जिएं, तो बहुत सारे हम मनोरोगों से दूर रह सकते हैं। डिप्रेशन, सप्रेशन या बहुत सारी जो मेंटल कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। यस, क्योंकि कहीं भी तंत्र दमन की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं, उनका व्यवस्थित रूप से भरपूर उपयोग करते हुए अपनी जिंदगी को जियो। और यही बात लागू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि बहुत प्रचलित विषय है इस समय। वो कहते हैं कि हम शिव हैं, हम शक्ति हैं, ये हैं, वो हैं। अरे भैया, पहले शिव और शक्ति को ढंग से समझ लो, इन ऊर्जाओं को जरा समझो, इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को जरा समझो। और यदि आप इसे समझें और तंत्र के अनुसार आपने जीना शुरू किया, तो आपकी ये जर्नी, आपकी ये ट्रैवलिंग बड़ी आसान हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स मस्ट ट्रेवल थ्रू तांत्रिक वे। ये बात हम आपको इस वर्कशॉप में भी बताने वाले हैं। वो विधियां बताने वाले हैं, वो विज्ञान बताने वाले हैं, जिससे ये जर्नी आपकी आसान हो जाए। इस जर्नी को आप थोड़ा अपने अंदर समझ सकें और शायद बाहर भी समझ सकें। तो तंत्र को समझो। तंत्र स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता में जीने के लिए लेट्स कम एंड अटेंड दिस वर्कशॉप, इंट्रोडक्शन टू तंत्र। योगस्थ भव।